श्री चैतन्य भागवत पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि अभिन्न व्यास अवतार नारायणी महाकाव्य के रूप में भगवान वेद जी ही जगत में अवतार लिए। अब चैतन्य महाप्रभु गया जी में साध्व पिंडदान करके ईश्वर जी से दीक्षा लेकर के, दीक्षा के बाद व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति जो एक संबंध बनता है, भगवान से प्यार पैदा होता है, वो प्यार पैदा होने पर व्यक्ति क्या करता है, भगवान के लिए उसके मन चाहता है मुझे भगवान मिले, और भगवान से मिलने के मैं क्या करूं, मैं साधना करूं, कुछ करूं, और रास्ता मिल गया, अब उस रास्ते में चलूं। तो चैतन्य महाप्रभु उस प्रकार से पूरा दीक्षा का जो फल उनके सामने ऐसे लोगों के सामने दिखा दिया। अपने तो भगवान है, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा। हाँ महाप्रभु जी रोने लगे। कृष्ण विदय ध्यानानंद महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया करीते लगले प्रभु रोदन ढाके। रो के क्या बोलने लगे, कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन शिहरी, कौन दिखे गेला मोर प्राण चोरी कर। हे भगवान, हे कृष्ण, हे मेरे बाप, हे हरि, आप किधर चले गए, मेरे चित्त को चोरी करके कहां चले गए। पाइनु ईश्वर मोर कंदी के गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कंदीते लगी। मैंने भगवान को पाया और भगवान मुझे छोड़ के कहां चले गए, ऐसा बोल बोल के शास्त्रों के श्लोक बोल बोल के रोने लगे। प्रेम भक्ति रसे मगन हईला ईश्वर, सकल श्री अंग हईल धुलाए धूसर। और प्रेम भक्ति रस में महाप्रभु जी एकदम से डूब गए, सराबोर हो गए, धरती में लोट पोट भी खाने लग गए, जोर जोर से पुकारने लग गए, सारे शरीर में मिट्टी मिट्टी हो गया। आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्च ही सरे, आर्तनाद करने लगे। आर्तना मतलब बहुत पुकारने लगे। जैसे कोई बहुत दुखी होके चिल्लाता हो, उसको बोलते आर्तनाद। अर्थ मतलब दुखी, दुखी होके जो नाद किया जाता है वह आर्तनाद। दुख में पड़ के बहुत कराहते हैं, इस प्रकार से किचियां मारते हैं। कोथा गेला बाप कृष्ण छड़िया मुहारे, हे कृष्ण आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके। जे प्रभु अछिला अति परम गंभीर, श्री प्रभु हिला प्रेम परम अस्थिर। जो चैतन्य महाप्रभु जी बहुत अच्छे पंडित बने नवद्वीप धाम में, हैं, सब विद्वानों का सिरमौर बने, और कितना उनके रौब दाब, क्या उनको पंडित प्रतिभा, क्या बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराभूत कर देना। और महाराज और अपने पर्सनैलिटी में बने रहना, बन ठन के एकदम टिप टॉप। और वही आज क्या हुआ, वही आज श्री प्रभु हईला प्रेम परम अस्थिर।
और एकदम से वो अस्थिर हो गए प्रेम में। गरागरी जायन कान कांदेन उच्च स्वर, लोट पोट खा रहे हैं, रो रहे हैं जोर जोर से, हंसी रहे हैं निज भक्ति विरह सागरे। और भगवान कृष्ण के विरह को अनुभव कर करके यार रोने लगे, मानो कि विरह समुद्र में, मानो कि वो तैरने लगे। क्योंकि राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए ही हम्म, कृष्ण विरहिणी, माथुर विरहिणी राधा रानी के जो भाव है उसको आस्वादन करने के लिए तो ये अवतार लिया भगवान। तो किस प्रकार से राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए विरह में परेशान होती हैं, उसको आज खुद महसूस कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें कृष्ण विरह का दुख भी है और कृष्ण स्मरण का गाढ़ अवस्था की सुख भी है। तो তবে কতক্ষণে আসি সর্বশিষ্যগণে, সুস্থ করিলেন আসি अशेष যতনে। कुछ ही समय में सब शिष्य लोग आए और महाप्रभु को इस प्रकार स्वस्थ करने किए। प्रभु बोले তোমরা সকলে যাও घरे, मुई আর ना যাই मु संसार भीतरे। फिर महाप्रभु जी स्थिर होकर के बोले भाई विद्यार्थियों, तुम अपने अपने घर जाओ और मैं घर नहीं जाऊंगा। मथुरा देखी थे मुई चली मु सर्वथा, रघुनाथ मोर कृष्ण चंद्र पहुंचा था। और तुम्हें मथुरा चला जाऊंगा, भगवान को ढूंढूंगा, वो जहां मिलेंगे बस उनके पास चला जाऊंगा, और मैंने घर नहीं जाना। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, फिर कोई रखिलेन सभा मिलिया। शिष्य लोग बड़े परेशान हो गए और बड़ी मुश्किल से महाप्रभु को किसी प्रकार रोके, भाई नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत, फिर कभी जाना ऐसे, किसी प्रकार से महाप्रभु को रोके। भक्ति रसे मग्न होई वैकुंठेर पति, चित्ते स्वास्थ्य ना पाएन रहिबेन पति। भक्ति रस में मग्न होकर वैकुंठ के पति भगवान को शांति नहीं मिल रहे, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। हारे ना बोली प्रभु मथुरा पीछे से, मथुरा के चले लेन प्रेमेरो अवश्य। अब रात्रि को क्या काम किया, किसी को बोले नहीं, और बगैर बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु जी मध्य रात्रि में एकदम घर से बाहर भाग निकली। मथुरा जाऊंगा बस, इतना भगवान के लिए इतना मतलब इमोशन, बोलते स्पॉन्टानियस इमोशन, ट्रांसेंडेंटल इमोशन, जबरदस्त। चल पड़े मथुरा के लिए। अब संसार से कोई मतलब नहीं, अब बस भगवान से ही मिलना है, भगवान के चरणों में चले जाना, भगवान के हो जाना, दुनिया का नहीं रहना। दुनिया में कोई भगवान से जुदा नहीं होना एक मिनट के लिए। भगवान ही मेरे हैं, मैं ही भगवान का हूँ। ये जो ये दिव्य भाव है, ये कितनी ऊंची चीज है। ये किसी बंदे को मिल जाए तो बंदा कितना खुश होगा, कितना धन्य होगा, जो कल्पना के बाहर है। आज साक्षात भगवान इस चीज को खुद अनुभव कर रहे हैं। কত দূর যাইতে শুনেন দিব্যবান কৃষ্ণ রে বাপরে মোর পাই মু কোথায়, এই মতো বলিয়া जाए गौर राय। बस चिल्लाते जा रहे हैं, हे कृष्ण तुम कहाँ मिलोगे, कृष्ण रे बापरे मोर पाई मु कोথায়। अरे कृष्ण, अरे मेरे बाप, तुम्हें मैं पाऊंगा, तुम कहाँ मिलोगे मेरे से, किधर हो। इस प्रकार से बोलते बोलते महाप्रभु जी चल पड़े, दौड़ने लगे। কত দূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী, এখনে मथुरा ना जाई बादी जमनी। महाप्रभु इस प्रकार से चले जा रहे थे, भागे जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई। तो जोर जोर से गली की आवाज करके बोले, महाराज अभी आप मथुरा नहीं जाओगे।
यहीं पर रुको, आगे नहीं जाने का। जाई बार काल আছে যাই বা তখনে नवद्वीप निजो गृह चलो एखने। जाने का समय आएगा तुम्हारा, अभी तुम नवद्वीप जाओ कृपा करके। তুমি শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে अवतीर्ण হইয়াছ सवार सहिते। तुम वैकुंठनाथ, तुम ही मालिक हो, तुम ही प्रभु हो। तुम कम से कम ये तो सोचो तुम क्यों अवतार लिए। तुम कोई साधक नहीं हो, तुम कोई सिद्ध नहीं हो, तुम कोई भक्त नहीं हो, तुम भगवान हो, तुम प्रभु हो। तुम्हारा अवतार लेने का कारण वो पूरा तो हुआ नहीं अभी, आपने कुछ भी हरिनाम प्रचार नहीं किया। अनंत ब्रह्मांडमय कोरिया कीर्तन जगत बिलाई बा प्रेम भक्ति धन। आप सारे ब्रह्मांडों में कीर्तन कर करके लोगों को प्रेम भक्ति लुटाओगे। ब्रह्मा शिव सनक आदि जीरो से भी हल महाप्रभु अनंत गायन से मंगल जय मंगल। ब्रह्मा शिव सनकादि ऋषि इस कृष्ण प्रेम में विभल हमेशा डूबे रहते हैं। हाँ? अनंत गायन जय मंगल, और अनंत भगवान शेषनाग जिसको जिसकी महिमा को कीर्तन करते हैं। तहा तुम्हें जगते दीवार कारोने अवतीर्ण हइया से जन हो अपने। उसी आप देने के लिए है, और जगत में जगतवासी को देने के लिए अवतीर्ण हुए हो। ये तो ख्याल करो, वृंदावन से कैसे काम बनेगा। सेवक आमरा तबु चाही को ही बार अतएव को ही लांग चरण तुम्हार। हम तो आपके सेवक है, हमें तो कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी कहना पड़ रहा है। आपके चरण में ये निवेदन, आप अभी वृंदावन ना जाए। अपना विधाता अपने तुम्ही प्रभु, तुम्हारी इच्छा से लंघन नहीं कहू। आप ही आपके विधाता हो, आप ही अपने आपके प्रभु हो। आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है, आपको शासन करने वाला कोई नहीं है, आपको दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। आप सबके दिशा निर्देश वाले हो, आप सबके प्रभु, सबके मालिक। और आप इस प्रकार तुम्हारी इच्छा से लंघन नहीं कहू। तुम्हारी जो इच्छा है उसका कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। अतः प्रभु, महाप्रभु चलो तुम ही घर, विलंबे अत्र ही वासी मथुरा नगर। हे प्रभु, आप अभी घर जाओ, फिर बाद में मथुरा आना, आगे दर्शन करना। सुनिया आकाश बनी सिगौर सुंदर, निवर्त हईला प्रभु हरीश अंतर। हाँ, ठीक ठीक। राधे राधे। तपस्वी को भेज देना। बसाई और महाप्रभु से आकाशवाणी सुन करके फिर लौटे। बसाई आसिया सर्व शिष्य सोईते, जब ये चली है भक्ति प्रकाशिते। और वहां अपने कुटिया में आए, आकर के शिष्यों के साथ फिर सीधा नवद्वीप लौटे। क्यों लौटे? भक्ति प्रकाशित, भक्ति का प्रकाश करने के लिए महाप्रभु जी नवद्वीप लौटे। नवद्वीपे गौरचंद्र कोरिला विजय, दिने दिने बारे प्रेम भक्ति उदय। अब नवद्वीप के लिए चल पड़े, और जो चलते गए पैदल तो गया पैदल आए। दिन पर दिन महाप्रभु जी के अंदर में कृष्ण प्रेम और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश होने लगा, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश होने लगा। आदि खंड कथा परिपूर्ण यही হইতে, मध्य खंड कथा एवं सुनो भालो मते। ये महाप्रभु की लीला का आदि खंड यहीं तक, इसके आगे मध्य खंड की कथा सुनो।
যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়াई विजय गौरचंद्र प्रभु तरे मिली हृदय। जो इस महाप्रभु की गया यात्रा को सुनेगा उसको हृदय में महाप्रभु की कृपा होगी, महाप्रभु को मिलेंगे। कृष्ण जस सुनीते से कृष्ण संग पाए, ईश्वरी संगे तार बहु त्याग नाय। भगवान कृष्ण की महिमा को सुनो, सुनने से क्या होगा? उनका संग होगा भगवान का। आपको मैं किसी के बारे में सुनाऊं, आपका दिमाग वहीं चला जाए। मैं सुनाऊं देहरादून में पल्टन बाजार है, वही ये दुकान है, ये चीज आपका मन पल्टन में पहुंच जाए। इसी प्रकार से आपको वृंदावन की सुनाओ तो आपका मन वृंदावन में सेवा कुंज निधि वन घूमेगा, यमुना जी वंशीवट किसी घाट है घूमता रहेगा एकदम। बोलने वालों का, सुनने वालों का। ये कृष्ण जस सुनीते से कृष्ण संग पाए, भगवान कृष्ण की महिमा सुनेंगे। भगवान कृष्ण बंसी बजाते, मोर मुकुट माथे में लगाते हैं, पीताम्बरी पहनते हैं, गले में बैजयंती हार है, उसमें कौस्तुभमणि लाकेट है। इस वजह से सुनेंगे तो भगवान का छवि पूरा हमारे हृदय में। कृष्ण की महिमा सुनेंगे, कृष्ण की लीला सुनेंगे, हमारा मन भगवान कृष्ण का सुंदर। ईश्वरीय संगीतार को त्याग नहीं। भगवान के साथ में हमारा कभी जुदाई नहीं है। अंतर्जमी नित्यानंद लीला कौतुके चैतन्य কিছু लिखित पुस्तके। नित्यानंद प्रभु जी ने मेरे को आदेश दिया, कुछ लिखो। कहानी की पाई लिखी चैतन्य कथा, स्वतंत्र हित शक्ति नाही को सर्वथा। नित्यानंद की कृपा से मैं लिख रहा हूँ, मेरे को अपने अपने में कोई ताकत नहीं है। बस छेड़ पुतुली जनो कहो के नाचाई, यही मत गौरव चंद्र मुरे जी बोलाए। जैसे वो क्या बोलते हैं, लकड़ी की पुतली होती है, पुतला, लकड़ी के पुतले को नचाता है, नचाने वाला होता है कठपुतली। हाँ, कठपुतले को नचाने वाला होता है। वो जैसे नचाता है, जैसे बोलता है, ऐसे कठपुतला ऐसे नाचता है। इसी प्रकार से यही मत गौरव चंद्र मुरे जी बुलाए। मैं तो कठपुतला हूँ और मुझे नचाने वाला बुलवाने वाला तो महाप्रभु हूँ। जो बुलवा रहे हैं वही बोल रहा हूँ, जो लिखवा रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ। मेरे में कोई, ये वैष्णव जनों के अंदर में एक बहादुरी है। वैष्णव कभी अपने ऊपर लेता नहीं, सब भगवान पर छोड़ देता है। जो भगवान करवाएगा वही होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। करने कराने का भगवान है। ये जो वैष्णव नहीं है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने मकान बनाया, मैंने वहां भंडारा किया, मैंने वो किया, मैंने सो किया। ये अज्ञानी जीवों का ये अपना है। लेकिन वैष्णव जन हमेशा भगवान ने जो, मैं कुछ करने वाला नहीं। चैतन्य कथा आदि अंत नहीं जानी, इतिमति चैतन्य जस जीव खानी। महाप्रभु की कथा का अंत नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जैसे तैसे में लिखा जा रहा है। पक्षी जन आकाश से अंत नहीं पाए, ततो दूर शक्ति ततो दूर उड़ी जाए। जैसे अब चिड़िया आसमान को उड़ती है, आसमान का अंत मिलेगा? जितनी हिम्मत उतना हो जाता है, हिम्मत के बाहर लौट आता है। यही मत चैतन्य जैसे अंत नाई, जारी যত शक्ति के पर सभी तत्व गाय। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कोई अंत नहीं है।
जाने तो शक्ति, जिसमें जितनी ताकत है, भगवान की जिन पर जितनी कृपा है, वो उतना ही कीर्तन कर सकता है। अब इसी प्रकार से ये कोई भी जगत के हम लोग भगवान के नाम का प्रचार करने उतरे हैं, हम प्रचार क्या करेगा, भगवान जितनी करवाएगा उतना ही हो। भगवान की कृपा शक्ति होगी मेरे पर तो कुछ होगा, कृपा शक्ति नहीं होगी प्रचार नहीं। ये सब भगवान की कृपा की, भगवान जितना करवाएगा उतना होगा। देखो मेरे गुरु महाराज जी, उनके गुरु भाई लोग बड़े बड़े काबिल, लिखे पढ़े काबिल, दर्शन सुंदर, सब कुछ, कीर्तन में सब में एक्सपर्ट थे। वन महाराज जी, श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज जी, बड़े बड़े। लेकिन उन लोगों ने भारत में प्रचार तो खूब किया है। विदेश में गया स्वामी महाराज, स्वामी महाराज गया भी कब, बुढ़ापे में, 65 साल उम्र में। एक बुढ़ा आदमी जाकर के, स्वामी महाराज के गले के कीर्तन का गले का आवाज भी अच्छा नहीं, सुरीला नहीं, मिठास नहीं, और देखने में भी काला। लेकिन विदेश में जाके ऐसा प्रचार किया, बाप रे बाप, 16 बार पूरी दुनिया का राउंड, 16 बार। और प्रचार इधर गया, हजारों 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 भक्त बनाते बनाते बनाते, जो भगवान करवाता है जिस। मेरे गुरु भाई लोगों ने भारत में खूब, लेकिन जो हमारे गुरु भाई लोगों ने किया वो भी एक आश्चर्य है, साधारण इंसान से नहीं हो सकता। मेरे गुरु महाराज जो काम किया साधारण इंसान से नहीं हो सकता, ये भी भगवान के सबके पापा। और इससे ऊपर प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, उनका तो कहने की, उन्हीं की सारा कुछ। नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिनस्तथा समं विष्णु गतिम विपश्चित, ये भागवत में भी दिया है। नभ पतंत्यात्म समं पतत्रिन, जैसे पक्षी आसमान को अपनी ताकत के मुताबिक उड़ता है, ऐसे विद्वान भगवान की महिमा को उसी प्रकार से वर्णन कर सकता है, ज्यादा नहीं। सर्व वैष्णव पाई मोर नमस्कार, इति अपराध किशु हो को हमार, सभी वैष्णव के चरणों में मेरा नमस्कार है, अपराध न हो, संसार पार हुई भक्ति रसागरे, चेद विवेश भजुक निताई चाँदे, संसार समुद्र से पार होकर के, भक्त, संसार समुद्र है, एक भक्ति का समुद्र है। इस समुद्र को छोड़ के भक्ति समुद्र में कोई जाना चाहेगा तो वो क्या करे, वो निताई चाँद नित्यानंद प्रभु के चरणों की भक्ति करे, तो वो नित्यानंद प्रभु जी क्या करेंगे, आपको संसार समुद्र से निकाल करके भक्ति के समुद्र में डाल देंगे। हमारे प्रभु प्रभु श्री गौर सुंदर इवर भरोसे चित्ते धरि निरंतर, मेरे प्रभु नित्यानंद, उनके प्रभु गौरांग महाप्रभु, यह बोले प्रभु नित्यानंद बलराम, यह बोले चैतन्य महाप्रिय धाम। कोई नित्यानंद जी को बलराम बोलते हैं, कोई नित्यानंद जी को महाप्रभु चैतन्य की अति प्रिय बोलते हैं, यह बोले महा तेजियान अधिकारी। कोई बोलते नित्यानंद प्रभु जी बहुत बड़े तेजियान है, तेज वाले हैं, यह बोले ए कौन रूप बुझी तना पड़ी। कोई बोलते इनको पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। कि बात होती नित्यानंद की भक्त ज्ञानी, जार जन्म तो इच्छा ना बोले के नहीं। अब नित्यानंद जी सन्यासी है कि भक्त है कि ज्ञानी, ज्ञानी है, जिसकी जो इच्छा सो बोलते वहां नित्यानंद सब कुछ है। जैसे कहने चैतन्य नित्यानंद नहे, से चरण धन मोर रोक हृदय। अब
जैसे भी हो, चैतन्य नित्यानंद नहीं, नित्यानंद महाप्रभु का है? कुछ भी है, वो नित्यानंद प्रभु के चरण मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। या तो परिहारे उजे पापी निंदा करे, तभी लाथी मानो तार शिशिरेर ऊपरे। नित्यानंद की इतनी बड़ी महिमा, महाप्रभु की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बार सारे शास्त्रों में बार बार करके बोला, बार बार करके भक्ति की महिमा बताया। जिन जिन भक्ति की वो सब से सब ऋषि मुनि महापुरुष देवता हो गए। कृष्ण भक्ति जीव का आत्मधर्म नित्य धर्म, इतना जानने के बावजूद भी जो करते नहीं है, उल्टा निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं, वृंदावन सोचिए उसके मत्थे में लात मारो, भरम जादू का। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हार चरण मूर्त हो, कुशल। नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु का अति प्रिय जीवन स्वरूप है, उनका जय हो, जय नित्यानंद आपकी जय हो। हे नित्यानंद प्रभु जी, आपके चरण मेरे, आपके चरण ही एकमात्र मेरा आश्रय हो। तुमरा तुम्हार भैया जनो गौरव चंद्र गाऊं, जन्म जन्मे जनो तुम्हारा सम्मति बेराऊं। मैं तुम्हारा होकर के औरंग महाप्रभु का कीर्तन करूं। महाप्रभु जान जाए ये नित्यानंद का बंदा है। नित्यानंद का बंदा जानेगा महाप्रभु जी जरूर कृपा करेंगे। और मैं महाप्रभु के पास चला जाऊं तो किसका बंदा कहाँ से आया, महाप्रभु जी की कृपा नहीं होगी। और नित्यानंद का होगा तो फिर तो महाप्रभु की कृपा जरूर होगी। राधे वृंदावनाधि से करुणामृत वाहिनी, तो दियो मेरी जाना तू गोविंद माम प्रयासा। हे राधे, हे वृंदावन धीश्वरी, इसी कृपा करो भगवान कृष्ण ये जान जाए कि मैं तुम्हारी हूँ। ये राधा का है, राधा का जानेगा तो भगवान जरूर कृपा करे। जे सुनो आदि कंडे चैतन्य कथा, हारे गौरचंद्र मिलिवे सब था। ये कथा जो कोई सुनेगा, ये चैतन्य भागवत की कथा को जो कोई सुनेगा, उनको भगवान गौरहरि जरूर मिलेंगे। ईश्वर पुरी स्थाने या विदाय, हीरा इलेन प्रभु श्री गौरंग राय। अब महाप्रभु जी ईश्वरपुरी से विदाई होकर के नवद्वीप आ गए। सुनी सर्व नवद्वीप पहले आनंदित, तान असीधे जन हरिलो पुनीत। और नवद्वीप वासी को जो मालूम पड़ा निमाय पंडित आ गए, सब लोग बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, जैसे कि मानो मुर्दे के शरीर में जान आ गया हो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांचन वृंदावन दास तुलसी पदो जुएगा। भागवत ये आदि खंड पूरा हुआ। अब कल से मध्य खंड सुनेंगे। हरे कृष्ण, इस्लाम, हरे दंडोत हरे रानी कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें, अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परमेश गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरे वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। आज हम सभी का परम सौभाग्य, तो क्या कह सकते हैं, सौभाग्य तो हमारे अपने पुण्य या सुकृति इतनी नहीं है, पर गुरु वैष्णव की इतनी कृपा है कि आज बहुत ही विशेष तिथि है। और पिछले 10-12 दिन से जब से गुरुदेव यहाँ पर है, हर दिन कोई ना कोई वैष्णव तिथि आ ही रही है। ये बहुत बड़ा शुभ जो भगवान ने अच्छे से इसको डिजाइन किया इस टाइम पीरियड को। और इस कक्षा के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग मिलकर जो भगवान के प्रिय पात्र नित्य लीला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक्स्ट्रा हरिनाम कर रहे हैं आजकल। उसके ही शायद उससे ही भगवान ने प्रसन्न होकर ये सब सुयोग प्रदान किया है। आज नित्य लीला श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का शुभ आयुर्भाव तिथि पूजा महोत्सव भी है। ऐसे वैष्णव जिन्होंने इस जगत में दिखाया गुरु निष्ठा किसे कहते हैं,
और भगवत निष्ठा किसे कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम आज के इस प्रातःकालीन सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 11 और श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक आज हम श्रवण करेंगे, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान हस्तिनापुर से वापस अपने द्वारिका धाम में लौट चुके हैं, उसी प्रसंग को हम अभी श्रवण कर रहे हैं। स्वयं च गुरुभिर्विप्र सदार स्थविरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान की यशों का गान कर रहे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याण्यरुह विप्रा तदीक्षण महोत्सवः। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी जो स्त्रियां हैं, जो माताजी वर्ग है, वो भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। भगवान का जो वापस लौटना है, इसको पूरा द्वारिका जो धाम है, पूरे द्वारिका वासी वो बड़े उल्लास से इसको मना रहे एक उत्सव के रूप में। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकाशां न वितृप्यन्ति दृशः श्रेयो धामांगमच्युतम्। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार में जहाँ से वो सुंदरता, समस्त सुंदरता जन्म लेती है, जहाँ से वो इस जगत में आ रही है। आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। दोनों अपोजिट कंडीशन यहाँ पे अभी दी गई हैं, दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है। भगवान को वो डेली दर्शन करते हैं द्वारकावासी, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं फिर भी वो उबते नहीं है भगवान को देख देख के कि बोर हो गए, क्या देखना इनको, इतने सालों से देखी तो रहे। उनमें फिर भी वो दिने दिने नवम नवम वही फीलिंग है। जब जब भगवान का दर्शन करते हैं हर बार एक न्यू फीलिंग है। इस प्रकार से आप सब प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर पाएंगे। हम सभी जिसका जो भी एज ग्रुप है, अपने अपने जीवन में जब भगवान ने हमें भारतवर्ष में जन्म दिया तो बचपन से भगवान की कथा सुनते आ रहे हैं, भागवतम कथा। लेकिन कभी भी फिर नेक्स्ट टाइम जब सुनते हैं कि गुरुदेव आए हैं, भागवत कथा यहाँ पे चल रही है, या कोई वैष्णव आए भागवतम चल रही, तो कभी भी एक बार के लिए भी ये फीलिंग आती है कि सुन तो रखी, इतनी बार बोर हो गए, वही सुनाएंगे पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। ऐसा कभी नहीं लगता, हर बार लगता कुछ नया हो रहा है, चलो इस बार अब हमें जाना ही चाहिए, इस बार ये सुनने को मिलेगा। तो भगवान का जो नाम है, भगवान के जो गुण है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भगवान का धाम, ये सब कैसे भगवान से अभिन्न है और दिने दिने नवम नवम, ये कभी इससे कोई बोर नहीं हो सकता। श्रियो निवासो यश्यो रहा पान पत्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका यहाँ पर चंद्रमा से तुलना की गई है, क्योंकि इस जगत में हम सुंदरता का प्रतीक अधिकतर चंद्रमा को ही लेते हैं। चंद्रमा जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदा लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं शासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। भगवान के जो अलग अलग श्री अंग हैं उन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि कौन, जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं, और जो प्रशासक देवता है मीन्स
जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो देवताओं को दिया गया, वो सारे जो देवता हैं वो कहाँ शरण लेते हैं, उनका कहाँ भरोसा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कहाँ जाएंगे? भगवान की भुजाएं, भगवान की भुजाओं का आश्रय लेते हैं। और भगवान के चरण कमलों का आश्रय कौन लेते हैं? भगवान के वो प्यारे भक्त जो उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। जैसा अभी आपने विद इन 5 मिनट्स अभी गुरुदेव के श्रीमुख से सुना कि भगवान के ही बारे में वो निरंतर गाएंगे, भगवान का ही गुणगान करेंगे और सुनेंगे भी उनके बारे में। और इसकी आपने विशेषता भी सुनी। इस प्रकार से आपने भक्तिनोद ठाकुर जी के चरित्र में श्रवण किया था सायकालीन कक्षाओं में कि उनको प्रजल्प बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी गया, जो भी उनके भक्ति भवन में जाए या नाम हट में जाए, तो भक्तिनोद ठाकुर जी सबको कहते हैं ग्राम्य वार्ता ना कही बे ना सुनी बे कानी। क्योंकि अभी अभी आपने श्रवण किया गुरुदेव से कि जब जो भी बात हम सुनते हैं जो है वो उस भगवान के साथ साथ वहीं पहुंच जाता है जिसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्यारे प्रिय जन है भगवान के, एक तो वो हो गए जो बोलते हैं हाँ हम भगवान को मानते हैं, एक वो हो गया जिनको भगवान भी जानते हैं, भगवान भी जिनके बारे में चिंतन करते हैं। वो कौन होते हैं? वो वही होते हैं जो भगवान के अतिरिक्त न सुनते हैं न कहते हैं। उनकी हर चर्चा में सेंटर पॉइंट भगवान ही होंगे। तो उनकी शरण स्थली है भगवान के श्री चरण कमल। सितात पत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षरभि वर्षितः पति विषंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्को डुपचाप वैद्यतः। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे जो चंवर हैं, और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। क्योंकि भगवान का जो वर्ण है वो कैसा है? जो नवनीरदनिंदित कांतिधरम रस सागर नागर भूपवर। जो नया नया बादल है, जल से भरा हुआ स्निग्ध जल से फुलफिल जो बादल है, उसका जैसा रंग होता है वैसे ही भगवान का रंग है। और जो भी भगवान की सेवा में अभी यूज किया जा रहा है वे श्वेत छत्र या जो चंवर या जो फूलों की जो वर्षा हो रही है, जो उनका पीतांबर है, और उनको जो फूलों के जो हार उनके गले में शोभायमान हो रहे हैं, उस सब से भगवान की ऐसी शोभा हो रही है जैसे एक श्याम बादल हो, और सूर्य चंद्रमा एक साथ ही उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, बिजली भी साथ में, और इंद्रधनुष से भी वो घिर गया हो। प्रविष्टस्तु गृहं पित्र परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया, और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में जो देवकी जी है वो प्रमुख है। इसके जो तात्पर्य है, इसमें माताओं का भी वर्णन किया गया है कि किस कितने प्रकार की माताएं होती हैं। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती है। एक तो हो गया जिन्होंने शरीर को जन्म दिया। सेकंड नंबर हो गया यहाँ पर गुरु पत्नी कहा गया, जो जिसको बोल सकते हैं गुरुकुल में वो व्यवस्था होगी।
ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय और धाय और पृथ्वी, ये सभी माताएं हैं। ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेह स्नुत पयोधरा हर्ष विवलितात्मानः शिशिचु चूर्णेत्र जर्जलैः। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और के नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। जैसे भगवान कृष्ण जब गैया के भी पास जाते हैं जब वो वृंदावन में लीला चल रही थी भगवान की, वृंदावन की लीला में जब वो किसी गैया के पास जाते हैं तो बिना किसी ग्वाले के दूध दुहे, कोई ग्वाला नहीं है दूध दुहने वाला, भगवान देखते ही वो अपने वात्सल्य में विभोर हो जाती है कि उनके स्तनों से स्वयं ही दूध निकलने लग जाता, दूध की धारा। तो फिर आज इन माताओं की बात हो रही है जो देवकी जी हैं जिनमें, और उनकी अन्य माताएं जो वसुदेव जी की जो अन्य पत्नियां हैं, देवकी जी की वो बहन है, उनका भी वर्णन है। वो सारी माताओं के स्तनों से आज, जबकि एज कितनी ज्यादा है उनकी, भगवान के भी अभी बात आती है कि उनके भी पुत्र पौत्र आदि हैं, तो माताएं तो फिर किस एज ग्रुप की होंगी, लेकिन फिर भी भगवान के लिए जो स्नेह है वो इतना अधिक बढ़ गया कि उनके भी स्तनों में दूध निकल आया। ऐसा कभी कभी प्रैक्टिकली इस भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है कि अलग अलग रिलेशन में, एक कोई माता जी हमारे जानने में ही है रिलेशन में, तो इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका सुना। वो उनका जो पोता, बहू का बेटा, बेटे का बेटा, तो उनकी देखभाल कर रही थी दिन में और माँ कहीं गई होगी, तो फिर उसको भूखा देख के दादी के स्तनों में दूध निकल आया। तो वो सच में अभी है, वो जीवित भी है माता जी, तो परिक्रमा वगैरह में भी जाते हैं प्रभु जी के साथ अलग अलग धामों में। फिर उनको उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा उस दूध को सुखाने के लिए। तो यहाँ पर बात आ रही भगवान की माताओं की, तो उनका स्नेह कितना अधिक होगा। यथा विसद स्वभवनम सर्व काम अनुत्तमम प्रासादा यत्र पत्नीनाम सहस्त्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे, उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। अब भगवान यहाँ से होते हुए आगे अपने महलों की ओर चल पड़े जहाँ उनकी महिषियां रहती हैं। पत्न्यः पतिं पोष्य गृहानुपागतम विलोक्य सज्जात मनो महोत्सवा उत्तस्थ रारात सहसा सनाशयात साकं व्रतैर व्रीडित लोचनाननाः। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की जो महिषियां, जो रानियां मनी अत्यंत हर्षित हुई, वे अपने अपने आसनों और ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। भगवान की अनुपस्थिति में वे भगवान के जो श्री विग्रह है उसकी अनुपस्थिति में भगवान के विचारों से दूर नहीं रहती थी। भगवान की, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा अपने अपने आसनों और ध्यानों से वे भगवान का ही निरंतर चिंतन करते हैं उनकी श्री विग्रह की अनुपस्थिति में भी। और आज इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब उनके जो पतिदेव हैं जो स्वयं भगवान है वो आ गए, फिर भी वह अपने अपने भावों को संवरण करके इनको संभाल के और जो सामाजिक प्रथा उसके अनुकूल अपने सिर ढक के लज्जा से दृष्टि नीची करके देखने लगी। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा यहीं पर ही विश्राम देते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे